आप खड़े होइए ब्रह्मचारी जी छोटे। आपके सिर में पीछे क्या है ये? अरे हाथ लगाओ ना इसको। क्या है ये? चोटी। चोटी। चोटी क्यों रखते हैं? गले में क्या रखते हैं? जनेऊ। जनेऊ। यज्ञोपवीत, पूरा अच्छा नाम क्या है? यज्ञोपवीत। और इसका नाम क्या है? शिखा। शिखा और सूत्र भी बोलते हैं उसको। उसमें 3 तो धागे होते हैं, एक ग्रंथि होती है। तो 3 ग्रंथियां, त्रयी विद्या, ज्ञान कर्म उपासना, ऋग यजु साम, और ग्रंथि अथर्वेद। ग्रंथो अथर्वाणम प्रथम तंतो ऋग्वेदम, द्वितीय तंतो यजुर्वेदम, तृतीय तंतो सामवेदम, ऐसा बोलते हैं ना सब धारण करते से। सुन रहे थे ना आप श्रावणी को अभी? ठीक है ना? तो चोटी रखने का मतलब आपको कैसा बनना है? बोल दो भाई, आदमी बड़ा ऊंचा चोटी का है ना? उच्च कोटि का, चोटी का आदमी है। तो आपको उच्च कोटि का, चोटी का आदमी बनना है, शिखर पर रहना है, शिखर पर रहना है। ठीक है? तो आप ये बताओ, आलस्य क्यों करता आदमी? इन्होंने बोला अज्ञान से, अविवेक से। अज्ञान अविवेक एक ही बात है। अविवेक और आलस्य, ये हमारे 2 शत्रु। आलस्य करता क्यों? उससे मिलता तो कुछ भी नहीं। आलस्य से कुछ मिलता है भाई? नहीं। किसी को कुछ मिला आज तक दुनिया में? कुछ भी मिला? बोले हाँ मिला। चलो मैं बताता हूं, आलस्य से क्या क्या मिलता है बताओ। कुछ नहीं। अरे आलस्य से आराम नहीं मिलता। आलस्य देखो ऐसे लेट सो जाओ तो आराम मिलेगा। आराम से क्या मिला फिर? विश्राम मिला। तो विश्राम तो रात को 6 घंटे सो लिया ना, बाकी दिन में आलस्य क्या किया, उससे क्या मिला? कुछ नहीं। मिलता है ना उससे, दरिद्रता मिलती है, दुख मिलता है, अपयश मिलता है। आलस्य करेंगे दरिद्र रहेंगे, फटे हाल, ना कपड़े रहेंगे पहनने के लिए, ना खाना मिलेगा खाने के लिए, न मकान मिलेगा रहने के लिए, और कहीं सभा में बैठे होगे तो बैठने के लिए स्थान भी जो है नहीं मिलेगा बैठने के लिए, ना कहीं बैठने लायक रहोगे। सुन लो, आलस्य करोगे तो अविवेक और अकर्मण्यता से कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, कहीं सिर ढकने के लिए छत नहीं मिलेगी, खाने के लिए खाना भी नहीं मिलेगा, और कहीं प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, कोई जीवन में यश नहीं। फिर भी आलस्य क्यों करता है? इसका उत्तर दो। इसको दो भाई, ये ब्रह्मचारी कह रहा है, ये उत्तर देना चाहता है, इसको दो। हाँ ब्रह्मचारी, 2 उत्तर दो। फिर भी आलस्य क्यों करता है आदमी? बैठ जाओ ब्रह्मचारी। वर्तमान में जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें उससे जो कष्ट होता है उससे बचने के लिए वो आलस्य करता है। अभी इसने दूसरा उत्तर दे दिया कि पुरुषार्थ से बचने के लिए। फिर पुरुषार्थ क्यों नहीं करता आदमी? पुरुषार्थ से क्यों बचना चाहता है? ये मतलब ये कौन सा वायरस है जो हमको रोकता है? उसका ज्ञान उस प्रकार का होता है। ये तो ज्ञान तो उत्तर आ गया पहले। और उसका स्वभाव भी ऐसा ही होता है। स्वभाव क्यों होता है ऐसा? हमारा तो स्वभाव नहीं है ऐसा। यदि ये स्वभाव सबका हो तो मेरा भी होना चाहिए। जब कोई पुरुषार्थ करता है ना तो उसको उसमें जो कष्ट, हमारी माँ ने बताया बेटा, पेट में था तब भी जो है ना डोला ही करता था, और माँ ने भी पुरुषार्थ करते करते ही जो है चक्की पीसते पीसते ही फिर पेट में दर्द हुआ तो हम पैदा हो गए। तो माँ ने भी पुरुषार्थ करते करते ही पैदा कर दिया, और जो है फिर हम भी पैदा होते फिर पुरुषार्थ करने लग गए। अब हमको ऐसा ये समझ भी नहीं आया आज तक कि पुरुषार्थ करते क्यों नहीं है लोग। हम इसका उत्तर ढूंढना चाहते हैं, बताओ आप लोग। हाँ जी, इन ब्रह्मचारी को तो ये उत्तर बताएंगे। हाँ, एक तो ये कारण है स्वामी जी कि शरीर में केमिकल हार्मोन्स की कमी आना, विटामिन की कमी आना सबसे पहला। कौन सा ऐसा विटामिन है, कौन सा ऐसा केमिकल है, कौन सा ऐसा हार्मोन है, उसका नाम बताओ। वो तो नहीं पता। नहीं पता? लेकिन शरीर चलो मैं बता देता हूँ। जब प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आदमी को ऐसा लगता है पड़े रहो,
कुछ नहीं करो, ऐसा हो जाता है। ये हार्मोन्स है। चलिए, एक कारण ये बताया। और स्वामी जी, आज 2 साल से बच्चे के लेके और बूढ़े तक एक ही बात रहती कि मेरा मूड नहीं है। मेरा मूड ठीक नहीं है। हाँ जी, और उसके ये रहती है, ये चलिए मूड ठीक क्यों नहीं होता? उसका वो आलस्य का ही कारण है जी। फिर वो तो आलस्य तो परिणाम हो गया ना। मूड ठीक न होना ये तो रीजन है, रिजल्ट है आलस्य। तो मूड ठीक क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये 4-5 बातें ही मैंने क्योंकि वो मूड है। मूड इसलिए ठीक नहीं रहता क्योंकि वो क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमि। तो आपने अपनी बात में उत्तर दे दिया। मूड चित्त की 5 अवस्थाएं, जिसका मूड ठीक नहीं है वो मूड अवस्था में है। तो एक उत्तर, क्योंकि आप थोड़ा ज्यादा देर करें इसलिए मैंने एक उत्तर दे दिया बीच में, कि व्यक्ति में त्रिगुणात्मक है ये हमारा शरीर और हमारा चित्त। तो एक कारण है किसका बढ़ना? तमोगुण का, के बढ़ने से हमारे भीतर क्या आ जाता है? आलस्य। तो किसका बैलेंस रहना चाहिए? सत्व रज और तमोगुण का क्या रहना चाहिए? संतुलन। तमोगुण ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा? खोज करो इसकी क्यों बढ़ता है। तो तमोगुण किससे बढ़ता है? चलो इसका उत्तर दो अब दूसरा। हाँ जी रामनिवास जी, हाँ सुनाइए। हमारा नाम रामकृष्ण था, हमारे पिता का नाम रामनिवास जी था। आप सुनाइए रामनिवास जी। जी, तमोगुण जी, भोजन वगैरह ज्यादा करने से। हाँ, एक कारण सही कह रहा है। ज्यादा भोजन करने से क्या बढ़ जाता है? तमोगुण बढ़ जाता है, आलस्य आता है। एक और अधिक व्यायाम करने से भी, अधिक व्यायाम करने से भी तमोगुण आता है। इसलिए अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। और यदि किसी को नींद नहीं आती हो तो रात को खूब दबा के व्यायाम करो तो थक जाएगा तो नींद आएगी। जिनको नींद नहीं आती है उनको नींद की गोली लेने की जरूरत, उनको शरीर को पूरा थका देना चाहिए। तो इससे क्या बढ़ता है? ज्यादा व्यायाम करने से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच ये हार्मोन्स तो कम हो जाते हैं, गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, चित्त की प्रसन्नता हो जाती है और चिंता दूर हो जाती है, पूरा केमिकल लेवल बैलेंस हो जाता है। खैर, तो ज्यादा व्यायाम करने से भी आलस्य आता है, ज्यादा खाने से भी। और खाने में और कौन सी चीज खाने से? रोटी खाने से ज्यादा। तो फिर क्या खाना चाहिए? रोटी नहीं खाएगा तो कम खानी चाहिए, ज्यादा नहीं। कम खाने। तो खाने में ऐसी चीज बताओ ना जिससे और ज्यादा तमोगुण बढ़ता हो। 3 तरह का आहार है ना। जी जी, दलिया खा लिया, दलिया से ज्यादा। रामनिवास लगता है जन्माष्टमी के दिन दलिया बंद करवा के मानेगा। दलिया से ज्यादा नहीं आता बेटा। देखो 3 तरह का आहार है ना। दही वगैरह जी, ज्यादा दही भी वो ज्यादा जिसमें खटास ज्यादा हो गई हो, उसमें थोड़ी मात्रा में। और कम खट्टा दही खाओ तो आलस्य। तो 3 तरह का आहार होता है तामसिक आहार से। इसका उत्तर क्या होगा? तामसिक जी। तामसिक आहार में क्या है? एक तो बासी, दूसरा मसाले वगैरह जी ज्यादा, ज्यादा, मिर्च वो वगैरह, तो उससे रजोगुण बढ़ेगा। लहसुन, तली हुई चीजें, प्याज, लहसुन, प्याज और गरिष्ठ भोजन जितना भी है, ये सब क्या बढ़ाता है? आलस्य। अब आपका पेट हल्का हो तो शरीर कैसा लगता है? हल्का। और पेट दबा के खा लो 3-4 किलो, फिर बैठे बैठे भी लुढ़कने लगते हैं। अष्टदेही के याद करते रहते हैं ऐसे, और माथा उसी में जाके लगता है। और कई बार तो मतलब ऐसे पता ही नहीं लगता कब आंख लग गई है, ऐसा होता है ना। तो चलो, एक आहार इसका कारण है, ये खोज करने से पता लगा। दूसरा इसका विचार कारण है ना। आहार, आहार से फिर विचार भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। और कारण बताओ जी, दूसरा कोई बताओ जी। ओम स्वामी जी, जी, सबका कारण अविद्या अज्ञानता ही है। ये अविद्या और अज्ञान का ही तो, ये तो अभी बता ही दिया। विवेक ने अविवेक बता दिया था। अज्ञान तो सबका कारण है। अज्ञान का कारण क्या है?
अज्ञानता का कारण जो हमारे आत्मा तो ज्ञानमय है। विचारों में, कर्मों में जो दोष है, जो चित्त में संस्कार जमा है। देखो आत्मा ज्ञानमय है कि अज्ञानमय है? आत्मा तो जो उसका शुद्ध स्वरूप है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञानमय है। हाँ चलो, हमको ज्ञात नहीं है तो अपने जो जिन्होंने जाना है उनको तो पता है ना। मान लीजिए मुझे माने रास्ता नहीं पता हरिद्वार का, तो दूसरे से पूछ रहे तो उसको तो पता है ना। तो जिनको आत्मा का शुद्ध स्वरूप ज्ञात हुआ तो सब कहते हैं आत्मा ज्ञान में है, तो फिर अज्ञान कहां से आ गया? फिर आप तो पढ़ते हो सब। अज्ञानता तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अर्थात तो जो स्वरूप अवस्थानम, तो स्वरूप तो हमारा ज्ञानमय है, आनंदमय है, शांतिमय है। तो ये तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्र है ना। अज्ञान में जो अवस्था है इसके लिए सूत्र है, सब बोलिए, वृत्ति सारूप्यम। तो वृत्तियों के साथ जब एक रूप हो जाते हैं तब ये अज्ञान आता है, तब अविवेक आता है, और अविवेकपूर्ण आचरण हम करते हैं। तो चलो काफी खोज पूरी होगी, कुछ बच गया हो तो बता दो भाई कोई। हाँ पड़ोसी वाले ब्रह्मचारी को दीजिए, आप बताइए ब्रह्मचारी जी। स्वामी जी, इंसान का आलस करने का सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने लक्ष्य के प्रति पल पल सचेत नहीं रहता है। थोड़ी सी भी, जैसे हम लोग गुरु जी के पास जाते हैं कि तो समझते हैं कि गुरु जी जैसा बनना है, अब इधर आते हैं भूल जाते हैं, आलस कर जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा उत्तर दिया, तालियां हो जाएं इस ब्रह्मचारी के लिए। एक एक पल की कारण वही है जो है अज्ञानता ही है उसका कारण। लेकिन ये भी एक हमारे व्यक्तित्व का, जैसे मैं कहता हूं ना, हमारे व्यक्तित्व के क्या है, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म क्या होते हैं, छोटे छोटे घटक हैं हमारे। जैसे वस्त्र और तंतु का संबंध है ना, ऐसे हमारे व्यक्तित्व के बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, हमारे व्यक्तित्व के छोटे छोटे घटक होते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा घटक है संकल्प। संकल्प हमारा जब क्षीण पड़ जाता है, यदि किसी को अपना लक्ष्य ही दिखाई दे, केवल अपना ध्येय दिखे 24 घंटा, स्वप्न भी अपने ध्येय के ही आए, सुबह उठने से लेकर के शाम तक मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचना है, अपने मंजिल तक पहुंचना है, ये मुझे अपने लक्ष्य को किसी भी कीमत पर, अपने ध्येय को, अपने गंतव्य को हासिल करना है, ये निरंतर बना रहे तो फिर आलस्य नहीं आएगा। तो आपके अंदर तो बना ही रहता होगा ब्रह्मचारी जी। नहीं स्वामी जी, नहीं सोता दिन के। है जी, दिन को नहीं सोता मैं। दिन को नहीं सोते? तो आपने कहा नहीं, स्वामी जी ने बोला हाँ बना रहता है, अपना संकल्प तो बना रहता है ना जी। अच्छी बात है, नहीं सोना चाहिए। और नींद आई भी तो भगा दो उसको, ठीक है ना। और बहनों आप भी बताओ, आलस्य का क्या क्या कारण है? इसकी खोज करनी चाहिए और इसको खत्म कर देना चाहिए आलस्य को। जैसे भगवान कृष्ण जी कहते हैं हमारा जन्म किसके लिए हुआ? परित्राणाय विनाशाय च। सबसे बड़ा दुष्कृत ये यही है, इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी। स्वामी जी, आलस्य में उस वक्त हम लोग, वर्तमान में हम लोग को लाभ दिखता है, इसीलिए। तो वर्तमान में लाभ दिखाई देता है और भविष्य की चिंता नहीं करते, हाँ। उससे होने वाली हानियों का विचार नहीं करते। हाँ। पुरुषार्थ में स्वामी जी हम लोग को वर्तमान में कष्ट दिखता है। कष्ट दिखता है। तो इसको गीता में क्या कहा? यत्तद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। जिसको करने में वर्तमान में कष्ट दिखता है उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है, और जिसके अभी करने में बड़ा सुख दिखाई दे रहा है उसका परिणाम गलत होता है। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण जी का उपदेश से उत्तर मिल गया। एक तो ये कारण है कि हम जो है पुरुषार्थ नहीं करते और आलस्य करते रहते हैं। और इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है कि वर्तमान में हमें सुख दिखता है? वो अज्ञानता है स्वामी जी। अज्ञानता है। और अपने स्वरूप के प्रति कि हम क्या हैं, अपने स्वरूप के प्रति अज्ञानता। और इसका एक बड़ा कारण है हमारा अनादिकाल का कर्माशय और संस्कार। ये क्या है जरा बताओ, कोई दूसरी बहन उत्तर दो। ये तो नई बेटी आई है, क्या नाम बेटा? मीरा। मीरा, बहुत अच्छी बात है बेटा। आपका नाम मीरा क्यों रखा? आपने रखा है स्वामी जी। बहुत अच्छा। हमने मीरा इसलिए नाम किया, जो भी हमारे पूर्वज महान, अभी ने हमने कहा ना कि हम अपने पूर्वजों के नाम से नाम रखते हैं।
या तो वेदों से या दर्शनों से, उपनिषदों से, ये तो हमारे नाम रखने का स्रोत है ना। ठीक है, तो मीरा की तरह आप में भगवान की भक्ति, सत्य के प्रति निष्ठा अखंड रहे, इसलिए आपका मीरा नाम रखा है। ठीक है बेटा, चलो और दूसरे को दो। और कौन बताएगा? हाँ आप बताओ। हाँ, मनुष्य जब आलस्य मतलब जब जो कोई काम करता है उस समय आलस्य करता है, उस समय उसको आनंद आता है। ये तो बताया अभी इसने, मीरा ने, कि उसको करने में सुख दिखाई देता उस समय और पुरुषार्थ में दुख दिखता है, इसलिए उसको नहीं करता। और दूसरा बताओ। चावल खाने से भी आलस्य बहुत इधर दलिया खाने से आलस्य आता है, इधर चावल से आलस्य आता है। नहीं स्वामी जी, दलिया खाने से नहीं, चावल खाने से ज्यादा आलस्य होता है। ठीक है, और चावल भी यदि कौन सा होता है उड़ीसा में? पाखल भात, पखाल भात। अब पखाल भात कैसे होता है? उसमें चावल में थोड़ा दही डाल दो, थोड़ा पानी डाल दो और फिर उसको घोट दो, नमक डाल, और फिर उसको रात को ऐसा करके सुबह खाओ और समाधि लग जाती है। तो ये पखाल भात खाने से भी आलस्य ज्यादा आता है। आप लोगों को तो पखाल भात नहीं, ताजा भात मिलता है। चलो हाँ। स्वामी जी कहते हैं ना कि जैसा खाया अन्न वैसे होगा मन। और आजकल वैसे भी यहाँ की लोग नशे की चीज वो ये खाते और तामसिक खाना, तामसिक खाने से और नशे वाली चीजों से भी आलस्य बढ़ता है। अच्छी बात। और जैसे पिया पानी वैसे होगी वाणी, कि आजकल लोग नशे की वो ज्यादा पीते, शराब वगैरह शराब कोल्ड ड्रिंक आदि पीते हैं। और जब ये पीते तो उन्हें ये नहीं पता चलता कि मैं कौन हूँ, इसलिए वो अपने शरीर के लिए जीता, आत्मा के लिए नहीं। ठीक, दो ही हमारे हेतु हैं, शुभ के भी अशुभ के। अनादिकाल की हमारी यात्रा और इस जन्म का हमारा चेतना का स्तर की किस, तो पीछे की भी जो पीछे का जो कर्माशय है हमारा, पीछे के संस्कार है ना, वो रह रह करके ना हमें उधर धकेल देते, उठा के पटक देते। कई बार बहुत अच्छी स्थिति में हम जी रहे होते हैं और ऐसा झोंका आता है, उठा के जोर से पटक देता है, फिर आदमी घायल हो जाता है। ये क्या हुआ? जब फिर होश में आता है तब तक तो टूट फूट जाता है। तो भाई अनादिकाल के कर्माशय और संस्कारों से भी सजग रहना। इस जन्म के अभ्यास और पूर्व जन्म के संस्कार, वासनाएं, कर्माशय, ये हमारे जीवन की दिशा तय करता है कि हम पुरुषार्थ के रास्ते पर चल रहे हैं या अकर्मण्यता आ रही है जीवन में। तो अब ये पिछले जन्मों का जो कर्माशय, संस्कार और अनादिकाल की जो हमारी चित्त की वासनाएं हैं, उनको भी कैसे धोएंगे, उसका भी उपाय क्या है? एक तो दो ही कारण है हमारे, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। प्रारब्ध भी हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ में बाधा बन जाता है, ठीक है ना। तो एक शब्द में बोला जाए तो हमारे पुरुषार्थ की जो बाधा है, वो एक बड़ी बाधा क्या है? हमारा प्रारब्ध भी बाधा बन जाता है ना। अशुभ प्रारब्ध को काटने के लिए सजग रहें। और इसके एक ही उपाय आता है फिर अंत में, जहां से शुरू किया था, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ और प्रारब्ध में बड़ा क्या है? पुरुषार्थ। तो कितना ही कोई अशुभ क्यों ना हो, हमारे अनादिकाल का उसको हम काट सकते हैं, और उसको काटना ही है। बस अपने आप को एक उसमें ढाल दो कि मुझे वेदानुकूल आचरण ही करना है, मुझे शास्त्रानुकूल आचरण ही करना है, मुझे अपने गुरु के अनुकूल ही आचरण करना है, मुझे विवेकपूर्ण आचरण ही करना है। बस और ज्यादा समझ में नहीं आए तो मुझे गुरु का प्रिय आचरण करना है। बस ये तो समझ में आता है ना। ऐसे ही सब जिएंगे। तो हम आप में से भी ऐसे ही भाई बहनों को देखना चाहते हैं कि आपका जन्म पूरी समष्टि का जन्म उत्सव बन जाए। ऐसे आप इस जन्म में कुछ करके जाएं, और ये मान करके कि मेरा बस ये इस बार का ये जन्म अंतिम जन्म है, बस इसके बाद फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना। बस हम
ये जन्म ऐसा है कि इसमें सारा काम करके ही जाना है। इतनी दिव्यता से पुरुषार्थ करें, इतने उत्साह से पुरुषार्थ करें, और इस जन्म में ये हमारा लक्ष्य हमको प्राप्त हो। यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेत यह वेदित महति विनष्टि ही भूतिश भूतिश विचित्य धीरा प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। मेरा एक एक दिन एक एक जन्म के बराबर है। भगवान कृष्ण का जन्म है, अपने जन्म के बारे में वैसे ही सोचे हम। मेरा एक एक दिन किसके बराबर है? एक एक जन्म के, एक एक जीवन के बराबर है। और एक एक क्षण एक एक दिन के बराबर है। यदि ये दो बातें हमें समझ में आ जाएं तो फिर हमारा जीवन निरंतर दिव्यता की ओर ही आरोहण करेगा, और हम भी पुरुषार्थ करते हुए पुरुष से महापुरुष बनेंगे। और जीवन का जो पूर्ण पुरुषार्थ है, अर्थात त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। आप सबको पुनः जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हम सब योगेश्वर भगवान कृष्ण के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के, अपने ऋषि शिक्षिकाओं के प्रतिरूप बन करके, अपने ऋषियों की आध्यात्मिक विरासत के प्रतिनिधि बन करके, भगवान के प्रतिनिधि बन करके, शाश्वत के प्रतिनिधि बन करके हम जिए, ऐसा संकल्प हमारे भीतर निरंतर जागृत रहे, और उसके लिए हम निरंतर पुरुषार्थ करते रहें। ओम शांति शांति शांति।